बड़ा अपराधी है उसको कोई अनहोनी ना हो, कोई उपद्रव ना करे, इसके लिए सेल में रखा जाता है। तो सेल कहने का मतलब हो गया कि उस सेल एक रूम है 10 बाई 10 का, और उसी में लैट्रिन बाथरूम सब है। और जो हमने बताया वो हॉल है, नॉर्मल कैदी के लिए हॉल है। और अगर कोई कुख्यात अपराधी है तो उसको सेल में रखा जाता है ताकि वो बाहर ना। वहीं राकेश तिवारी हैं जो तमिलनाडु प्रकरण में 70 दिन जेल में गुजार कर आज फिर बाहर आ चुके हैं। और जेल में आखिर कैसी जिंदगी होती है, बहुत सारे लोग जेल में जाने से डरते हैं और जेल में बहुत सारा चीज पे आरोप लगता है। आखिर इनसे ही सच्चाई जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। और बेतिया न्यूज़ 24 देखने वाले तमाम लोगों को जो है मेरा प्रणाम। अच्छा, बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल रहता है कि जेल में बहुत सारे लोगों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया जाता है, मारपीट किया जाता है या बहुत सारे आरोप लगते हैं, इस पे क्या कहिए? देखिए, बाहर में तो उससे कई गुना ज्यादा है, क्योंकि बाहर में तो लोग खुला है, आजाद है। अंदर में कम से कम एक ये तो डर रहता है कि भाई जेलर साहब हैं, जो है, और सिपाही लोग जो हैं वो लोग हैं, या पुलिस वाले हैं। तो कहीं ना कहीं एक डर बना रहता है, वो सब जो है एक भावना बनी हुई है कि बर्बरता होती है, ये होती है। अगर आप स्वयं ठीक है तो आपके साथ हर जगह अच्छा होगा। हमारा जो है वहां पे गए तो सब लोग जानने वाले थे, सब लोग वीडियो पहले देख चुके थे, तो सब लोगों ने बहुत स्वागत बढ़िया से किया था और अच्छे से रखा था। अच्छा, खाना मेनू किस तरह था? जेल का मेन्यू अलग अलग है। इतना है कि आप हो सकता है कि घरे उतना नहीं खाते होंगे, अगर ठीक से आपको मिले तो। जेल में जैसे एक दिन अंडा आपको मिलेगा, एक दिन जो है खीर या जो है सेवई वगैरह बनता है वो सब मिलेगा, चना वगैरह जो है ऐसे मिलता है, और पनीर मिलेगा आपको। तो बहुत सारी चीजें अलग अलग दिन अलग अलग तरह का मेन्यू अच्छा, है। रूम कैसा मिलता है? हाँ, रूम में आपको जैसे जैसे आप नॉर्मल अगर हैं तो एक जो है बड़ा सा जो कॉलेज वगैरह में जो हॉल होता है उस तरह का हॉल मिलेगा। और उसी हॉल में 40 से 50 60 के बीच में लोग जो है हाँ। रहते हैं। और आपस में मिलजुल के सबको रहना है। अच्छा, चोरी वोरी का सामान का डर रहता है कि नहीं? नहीं, वहाँ चोरी का सामान का इसलिए डर नहीं रहता है क्योंकि वहाँ तो एक से एक चोर भी है और हर तरह के लोग हैं ना। तो आप अपना चालाकी वहां दिखा सकते हो जहाँ सामने वाला को नहीं पता है। आप हो सकता है चुराने गए, सामने वाला ऑलरेडी पहले से बड़का चोर हो आपसे, तो पकड़ लेगा तो ढूंढ देगा आपको, इसलिए ये सब खैर। अच्छा, 50 लोगों को रहने में एक कमरे में दिक्कत नहीं होती है? जेल है, और जेल को इसीलिए जेल कहा गया है कि आपके मन के मुताबिक वहां सब कुछ नहीं होगा। तो आप अगर ठीक है एडजस्ट करना जानते हैं तो जेल में आपको दिक्कत नहीं होगा। अगर एडजस्ट करना नहीं जानते हैं तो दिक्कत होगा। आप 60 लोग हैं तो एडजस्ट करने का मतलब यही हुआ कि एक हॉल में 60 लोग हैं तो अपना आपसी कम्युनिकेशन बना लिए, आपसी ट्यूनिंग बना लिए। आप यहाँ सो जाओ, हम वहां सो जाते हैं, हम वहां सो जाते हैं, सब लोग बढ़िया से रहेगा। अगर उसी में से कोई एडजस्ट करने वाला नहीं है तो कहेगा कि नहीं हमको बड़का बेड चाहिए, हम ऐसे सोएंगे वैसे सोएंगे, तो उसको दिक्कत होने वाला है। अच्छा, उसको भी अलग बेड की व्यवस्था होगी? किसके लिए? जो लोग मतलब बेड पे सोना चाहते हैं या कमरा लेना चाहते नहीं हैं? नहीं, कमरा कैसे, वहाँ होटल थोड़े है हाँ। कि कमरा कमरा आप नहीं, लीजिएगा। कुछ लोग तो बोलते हैं जेल में कि हाँ रूम मिल जाता है, जो बड़े बड़े कैदी हैं 10 साल की सजा हो गई है वो लोग अपना नहीं नहीं, वहाँ रूम पे। नहीं मिलता है। हाँ। देखिए, जैसे जो ज्यादा बड़ा अपराधी है उसको कोई अनहोनी ना हो, कोई उपद्रव ना करे, इसके लिए सेल में रखा जाता है। तो सेल कहने का मतलब हो गया कि उस सेल एक रूम है 10 बाई 10 का, और उसी में लैट्रिन बाथरूम सब है। और जो हमने बताया वो हॉल है, नॉर्मल कैदी के लिए हॉल है। और अगर कोई कुख्यात अपराधी है तो उसको सेल में रखा जाता है ताकि वो बाहर ना घूमे। तो वो रूम नहीं, सेल कहिए, वहां और ज्यादा ही कष्ट होता है। अच्छा, आप चूल्हा पर खाना खाते थे कि जेल का खाना खाते थे? जेल का एक ही खाना बनता है, जेल का खाना एक ही तरह का बनता है, बवाल मत कराइए। बहुत सारे लोग चूल्हा के पर खाना बनाते हैं और खाते ही हैं। नहीं 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 नहीं, चूल्हा पे खाना नहीं बनता है। सामाजिक जो एक जगह जब सब खाना बनेगा वही आपको खाना है, अलग अलग खाना नहीं बनता है। अच्छा, आपके साथ कुछ दुर्व्यवहार हुई कि नहीं जेल में? नहीं, हमारे साथ नहीं हुआ, और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमको कई लोग जानने वाले थे। कई लोकल्स भी मिल गए थे, हम नौबतपुर का रहने वाला है तो नौबतपुर के लोग भी मिल गए थे। तो हमको कोई दिक्कत नहीं हुआ, आराम से। हाँ, लेकिन जो आपका समय है वो तो आपके लिए बुरा है, आपका वो परिवेश है नहीं। आप उस जो है तरह की चीजों को पहले झेल नहीं चुके हैं, तो कष्ट तो होता ही है। लेकिन हाँ, किसी ने टॉर्चर नहीं किया, किसी ने कुछ बोल भरा बुला नहीं बोला। इवन सब लोगों ने समझाया, मोटिवेट किया और कहा कि आप निकल जाओगे। हाँ। जी। अच्छा, जिस दिन आप गए जेल के अंदर उस दिन क्या बीता आपके ऊपर? उस दिन रो रहे थे बैठ के, और क्या। बाहर आप लोग को फोटो हुआ हंसने वाला आ गया था तो आप लोग सोच रहे थे कि हम बहुत खुश है, खुश नहीं थे। अंदर इंसान है भाई, इंसान का हर एक एक्सप्रेशन होता है। अगर हम कह दे कि हम रोते ही नहीं है तो हम ही जो है लोग समझ जाएगा देखने वाला कि जो है फेंक रहा है। तो हकीकत यही है कि हर इंसान रोता है कमोबेश। हर इंसान हंसता है, हर इंसान रोता है। तो जाहिर सी बात है कि पहला दिन गए थे तो था, भावुक थे। भावुक थे, मन में सवाल था कि फंस गए, कैसे फंस गए। ये अच्छा, जेल में आपके लिए 1-2 दिन बहुत कष्ट के साथ गुजरा, जिसमें दादी के मृत्यु हो गई आपकी। वो हमारा ऐसे तो कष्ट में पूरा 70 दिन बीता है,
लेकिन जो आगे से जो 1 महीने का जो टाइम था वो ज्यादा कष्टदायक था। और फिर 15-20 दिनों के बाद जो है एक दादी का जो आपने कहा, जिक्र किया, उस चीज को तो हम भूल ही नहीं पाते हैं। बॉडी जो है आता है जेल में, वहां दर्शन होता है, तो वो जो है टाइम मेरे लिए जो है हमको तोड़ने वाला था। हम पूरी तरह से टूट चुके थे बॉस, हम बर्बाद हो गए थे। जो आसपास के लोग थे वो भी समझ रहे थे कि अब डिप्रेशन में गया, ये पागल उगल हो जाएगा, घर सही सलामत नहीं जाएगा। हम उस दौर से गुजर रहे थे। लेकिन आप, कहा जाता है कि जब कभी भी आप अच्छा काम किए हुए रहिएगा उसका कभी ना कभी आपको जो है फल मिलेगा। तो वहां लोगों ने समझाया बुझाया, मोटिवेट किया, लड़ने की ताकत दी। कुछ घर के भी लोग मिलने उलने आते थे, आस पड़ोस के आप जैसे मित्र लोग आते थे, आपने भी जो है आने का प्रयास किया था, हमको पता चला। तो वैसे वैसे लोग होते थे जब आते थे मिलने तो कहते थे कि नहीं, बेतिया से जो है प्रिंस भाई आए हुए थे, या पटना से ये भाई आए हुए थे। तो हिम्मत मिलता था कि चलो मेरे साथ कुछ लोग हैं, कुछ लोग हैं जो हमको समझ रहे हैं, जो हमको ताकत देने का जो है प्रयास कर रहे हैं। तो उन लोगों का सोच के, आप लोगों का सोच के जो है मोटिवेशन मिलता था और लड़ने का जो है ताकत मिलता था। जी। अच्छा, बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल होता है हाँ। कि आपके पेरेंट्स जब सुने होंगे तो हाँ। क्या उनका रिएक्शन था, क्या बोले कि आप जेल जाने वाले हैं, अपनी गिरफ्तारी खुद दे दी आप। हाँ, देखिए, हम बातचीत करके गए थे, घर पे भी बातचीत करके गए थे। और ये मेरे लिए, हम शायद इस दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान होंगे इस मामले में कि हमारे माता पिता, चाची या परिवार के दादा दादी हो गए, दादी तो अब खैर रही नहीं, भाई हो गए हमारे। तो सब लोगों ने हमको इतना समर्थन दिया है, सहयोग दिया, आशीर्वाद दिया है, शुरू से ही ना इतना ताकत दिया है ना, कि हमेशा साथ खड़े रहते हैं। उन लोगों को ये भरोसा रहता है कि हमारा जो लाडला है ना, ये गलत नहीं किया होगा। हमारा ये जो घर का लड़का है ना, हमारा बेटा है, हमारा भाई है, हमारा भतीजा है, तो ये सही है। और जेल के अंदर भी जब हम थे, तो जब पापा से भी बात होता था या घर पे किसी से बात होता था, कहता चिंता मत करो, कोई टेंशन नहीं है, मजबूती से लड़ो और बाहर निकलो, कोई गलती नहीं किया है तुमने। तो एक हिम्मत मिलता है। घर अगर आप पूरी दुनिया आपके साथ है वो अलग बात है, आपके घर अगर आपके साथ रहेगा ना, तो बड़ा से बड़ा मुसीबत जो है छोटा नजर आता है। तो इस मामले में हम खुश नसीब है कि हमारे घर के लोग हमारे साथ हैं। हम कुछ भी हैं, हम अपने घर की वजह से हैं।